नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कांग्रेस पार्टी को ट्रिब्यूनल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स के मामले में कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 2017-18 के टैक्स छूट मामले में कांग्रेस की अपील को खारिज कर दिया। यानी कांग्रेस को डोनेशन के तौर पर मिले 199 करोड़ रुपए पर अब टैक्स देना होगा। कांग्रेस ने दावा किया था कि ये राशि पार्टी फंड में दान से आई है, इसे कर मुक्त रखा जाना चाहिए। हालांकि पार्टी निर्धारित समय तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही और ऐसे में आयकर रिटर्न में देरी करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण टैक्स छूट के दावे को खारिज कर दिया गया। ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पार्टी को उस वर्ष दान स्वरूप मिली राशि पर टैक्स देना पड़ेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है सुरेश गर्ग जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है सुरेश जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वर्णिम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए राजेश कंदोई जी, विषय विशेषज्ञ। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस खास मुद्दे पर। और शुरुआत स्वर्णिम जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से टैक्स को लेकर यह मामला आया, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा क्योंकि फेवर में फैसला नहीं है। क्या ये कांग्रेस की तरफ से लापरवाही थी या जानबूझ के नियमों की अनदेखी की गई? देखिए श्वेता जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ सबसे पहले कि ये ट्रिब्यूनल का फैसला आया है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आंतरिक इनकी संस्था है और आगे हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने इसको चुनौती क्यों दी थी, क्योंकि हमें 1700 करोड़ के, 1800 करोड़ के, 199 करोड़ का आप ये बता रहे हैं कि नोटिस मिला जमा कराने के लिए, तो 1700 करोड़ के, 1800 करोड़ के और हमारे खाते फ्रीज करके चुनाव न लड़ पाए। ये कार्रवाई इसलिए की गई थी। लेकिन असलियत यह है कि इनकम टैक्स एक्ट के 13A के तहत कोई भी राजनीतिक दल जिसको चंदा प्राप्त होता है और अन्य कुछ आए हैं, वो टैक्स से एग्जम्प्ट होती है। ये 199 करोड़ रुपया हमारे एक, मान लीजिए 17-18 में आया और उसके बाद ये आरोप हम पर लगाया और ये एक बिंदु निकाल करके कि 14 लाख रुपए आपके जो एक सीमा होती है 2000 रुपए की, वो सीमा से एक्सीड कर गए, इसलिए हम ये आपके ऊपर पूरे इनकम पे टैक्स लगाएंगे। हमारा तर्क यह कि 14 लाख रुपए अगर आप मानते हैं तो उस पर क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी जिसने पूरा चंदा लिया उसका ये 0.1% से भी कम है और आप पूरी उस पर जो आया डोनेशन से पैसा, उस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। एक बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि हमने हमारे अकाउंट्स में पूरा खुलासा किया, सारी चीजें लिखी हुई हैं, चंदा कहां से, किससे, कब आया, ये एक पारदर्शिता के साथ हमने हमारे खाते पेश किए। लेकिन कार्रवाई हम पर हो रही है और विडंबना देखिए कि हजारों करोड़ रुपया जो बॉन्ड्स के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया अपारदर्शी तरीके से, जिसका हिसाब भी देने की आवश्यकता नहीं है। जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, उसके बाद भी उनसे कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। लेकिन जो पारदर्शी तरीके से हमने दिया उसके पर भी ये हमारे को नोटिस देकर के कार्रवाई करने की प्रारंभ की गई। जबकि आप बताइए 199 करोड़ और उसमें से केवल 14,41,000 रुपए, ये वो बता रहे हैं कि 2000 रुपए की सीमा एक्सीड की। लेकिन जो कानून है 13A, उसके प्रावधान ये भी कहते हैं कि आप अपने जितने भी 20,000 से ज्यादा की चंदा अगर किसी को मिलता है तो आप उसका हिसाब रखिए। हमने हिसाब रखा। कहीं बैंकिंग सुविधा नहीं है, ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकता। अगर उसने कोई चंदा दिया हमारे कार्यकर्ता ने या उसने हमारे खाते में जमा करा दिया, तो उस पर भी अन्य अगर कोई व्यक्ति होता या कोई संस्था होती, कांग्रेस नहीं होती, बीजेपी की राइवल नहीं होती, तो उस पर छूट मिलती, वो एग्जम्प्ट की जाती। इस पर इतना बड़ा बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी। अगर सब कुछ ठीक ठाक है नियम के तहत, तो जो आप सवाल भी उठा रहे हैं, तो फिर ये फैसला कांग्रेस के फेवर में क्यों नहीं? क्या एक बड़ी वजह आप मानते हैं इसकी? देखिए, हमने पहले भी ट्रिब्यूनल में हमने जो ये स्टे मांगा था जब हमारे खाते फ्रीज किए थे, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, हमें स्टे नहीं मिला। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दी क्योंकि लेवल प्लेइंग जो फील्ड का सिद्धांत है उसके अनुसार चुनाव होने चाहिए। मिली हमें, आगे हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी पर और हमें
इसमें जो है जो कानून है, जो प्रावधान है, 13A के प्रावधान है जिसमें ये टैक्स नहीं लगता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, तो सिर्फ कांग्रेस पे अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि हमें इसमें छूट मिलेगी और हम इसको मैं जीत करके जो हमारा कहना चाहिए था कि जो हम जिस सिद्धांत पे हम आगे बढ़े हैं उस सिद्धांत पे मोहर लगेगी। ठीक है सुरेश गर्ग जी, आपसे इसी का जवाब मैं सबसे पहले तो चाहूंगी, क्योंकि इतनी इनायत सिर्फ कांग्रेस पर क्यों, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि दूसरी पार्टियों के लिए कोई सवाल, कोई नियम कुछ भी नहीं, और कांग्रेस के लिए जबकि वजह वो बता रहे हैं कि क्या था। देखिए कांग्रेस को ज्ञान का अभाव है। फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2017-18 का मैटर है। वित्त वर्ष 2017-18 के अंदर इनको चंदा मिला 199 करोड़ 15 लाख रुपए का। उसकी रिटर्न फाइल करने के लिए इनके पास ड्यू डेट थी 31/12/2018। नियम ये कहता है कि 13A के अंदर एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब ड्यू डेट के अंदर आप रिटर्न फाइल करते हो। 31/12/2018 तक इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। फरवरी 2019 के अंदर ये रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सीधा सीधा बोलता है कि ड्यू डेट के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल किए तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर ड्यू डेट के बाद में आपने रिटर्न फाइल किए तो आपके रिटर्न को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ये इनकम टैक्स एक्ट बोलता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीतिक दल का लेना देना नहीं है। जब इन्होंने समय पर रिटर्न फाइल नहीं की तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो तो रिजेक्ट करेगा ही ना। इनकी IT-80 के अंदर रिजेक्ट हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट करेगा। भाई नियम तो यही बोलता है ना। तो फिर सवाल केंद्र पर ये क्यों उठा रहे हैं? इनको लग रहा है कि नहीं, ये देखिए ये तो शुरू से इन्होंने तो क्या है कि पहले 2014 दूसरी पार्टियों को रियायत है, इनका ये कहना है। कांग्रेस के लिए 2000 इन्होंने ये सोचा होगा कि 2014 के पहले जो ये काम करते थे ना कि अपनी मर्जी हो जब रिटर्न फाइल कर देंगे, हमारे हिसाब से नियम चलेंगे। भैया ये मोदी जी का जमाना है, 2014 के बाद में मोदी जी का जमाना है। सिस्टम से काम रहना पड़ेगा, सिस्टम से रिटर्न फाइल करने पड़ेगी। जब ड्यू डेट आपकी 31/12/2018 थी तो आपने ड्यू डेट के बाद में रिटर्न क्यों फाइल की? रिटर्न एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। 13A का जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहिए कि आपने ड्यू डेट के बाद में रिटर्न क्यों फाइल की है। और ये इनकम टैक्स का नियम है। आप जब नियम में है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, एक जवाब ये चीज श्वेता जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये चीज राजनीतिक दल के अलावा आप देखिए कि अगर सामान्य व्यक्ति है उसके ऊपर भी लागू होता है। 31 जुलाई सवाल ये है कि जब सामान्य व्यक्ति भरता है, सामान्य व्यक्ति को कोई रियायत नहीं तो फिर पार्टी को रियायत क्यों दी जाए? अगर नियम है एक आम आदमी के लिए, तो नियम की अवहेलना करोगे तो फिर इसके बाद में अगर इधर उधर के तर्क देने का क्या मतलब है? नियम की पालना करना है तो डेडलाइन का भी ख्याल रखना होगा। देखिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए ये बात सही है कि नियम है, नियम ये भी है 12A में कि अन्य जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो समान प्रक्रिया है। 13A की बात करिए, चलो आप मतलब नहीं है। 13A का नियम है, 13A के नियम के अंदर ये है कि आपके ड्यू डेट है। अरे हमें पता है कि आप कांग्रेस से परेशान हो, आपको बातें क्यों कर रहे हो? राजेश जी उसका जवाब हम राजेश जी से लेंगे। मैं एक बार इसका जवाब दे दूं, अगर ये चुप हो तो। नहीं, एक 30 सेकंड में आप जवाब पूरा कीजिए। मुझे राजेश जी दे रहा हूं। देखिए अन्य संस्थाओं को भी छूट मिलती है और छूट देने की प्रक्रिया है जो इसी प्रक्रिया से संस्थाओं के 12A में है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। 12A में अन्य संस्थाओं को भी छूट मिलती है और वो मिलनी चाहिए केवल और केवल सिर्फ कांग्रेस की प्रक्रिया को, कांग्रेस के चुनाव को, कांग्रेस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने अभी आज का आपने बोला कांग्रेस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए क्लियर कीजिए। अभी आज का जो मुद्दा था, जो माननीय IT-80 का जो डिसीजन आया है उसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी, जैसे ये बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभी यहाँ पर, कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। जो नहीं लगता है इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स की धारा 13A के अंतर्गत नहीं लगता है। और धारा 13A में क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को एग्जाम्पशन है वो अनकंडीशनल एग्जाम्पशन नहीं है, उसके अंदर कंडीशन लिखी हुई है। और उस कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपको जो ड्यू डेट होगी उस ड्यू डेट के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 31 मार्च 2018 को जब वित्त वर्ष समाप्त हो गया, उसके बाद में उनके पास में 9 महीने का समय था। तो 9 महीने तक वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे और ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते थे। क्यों तो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मौका दिया और क्यों इन्होंने सरकार को मौका दिया।
और क्यों ये मुसीबतों में फंसे। डेडलाइन के अंदर करते तो हो जाता है, उनको रिबेट लेकिन मिलती। अब एक बात बताइए, गलत है। जब डेडलाइन के बाद में इन्होंने फरवरी 2019 में रिटर्न फाइल करी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाता है तो कौन सी धारा में नहीं लगाता है, उसे तो लगाना पड़ेगा ना। कि जब कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार एग्जेम्पशन मिलती, अब उस कंडीशन में ही आपने नहीं फॉलो किया तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा क्या कभी और किसी के साथ हुआ है कि किसी को कभी रियायत मिली हो, या फिर नियम के हिसाब से ही अब तक हुआ है? आप किसी के एग्जांपल नहीं दे सकते। ये कानून जो बना है 1961 में बना हुआ कानून है, उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, वो चाहते तो लिख सकते थे ना कि ये कानून कांग्रेस पार्टी पर अप्लीकेबल नहीं होगा, या अन्य पार्टियों को भी अगर छूट देनी थी तो ये उन्होंने ये कानून बनाए क्योंकि आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ITAT में आज कांग्रेस के जो विद्वान अधिवक्ता थे, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी नहीं बोला है कि ये गलत है। उन्होंने ये कहा है कि 199 करोड़ रुपए जो डोनेशन प्राप्त हुआ है, हमारा 197 करोड़ का खर्चा हो गया, और जो हमारा प्रॉफिट बचा है 1.74 करोड़, उसके ऊपर आप टैक्स लगा दीजिए। और उन्होंने कानून का इंटरप्रिटेशन ये किया है कि जो डोनेशन जो आपको मिला है वही एग्जेम्प्ट नहीं है, तो पूरे के पूरे डोनेशन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने तो ये कहा ही नहीं है ना कि आप दूसरे ट्रस्टों को 12A में छूट दे रहे हो। आप कांग्रेस पार्टी का भी कह रही है कि कांग्रेस जो तर्क दे रही है वो गलत है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी जनता के सामने टीवी पर बिल्कुल गलत नहीं है। और आने वाले समय में माननीय न्यायालय से जब हम फैसला अपने पक्ष में लेके आएंगे, जब पता पड़ जाएगा, क्योंकि 12A में अन्य जो संस्थाएं जिनकी यही प्रक्रिया है, सुनिए श्वेता जी, जिन संस्थाओं की यही प्रक्रिया के तहत इनकम टैक्स दी जाती है 12A में, और वो नियम के तहत आप एग्जेम्पशन चाहते हो, आप बता दीजिए ना कौन से नियम के तहत चाहते हो, कौन से नियम के तहत बताते हो भैया, बताओ तो सही ना कौन से नियम है इनकम टैक्स। कोई नियम के विरुद्ध थोड़ी छूट मिल जाएगी। ये जमाने 2014 के पहले के, बात करो ना, 2014 के पहले मर्जियों में से रिटर्न फाइल कर देते थे। एक मिनट रुकिए इलेक्ट्रल बॉन्ड चलेंगे बिना बताए। एक मिनट स्वर्णिम जी, सुरेश जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा लो, ये बीजेपी की चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। और हिसाब तो आप दो इलेक्ट्रल बॉन्ड का, 12,000 करोड़ रुपए आपने लिए, हिसाब दो। एक मिनट आप दोनों ने अपनी बात रखी। सुरेश गर्ग जी सुनिए जरा। राजेश जी एक कमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार बने हुए हैं मित्तल साहब। एक कमेंट ये कि आगे, क्योंकि ठीक है ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया और मामले को लेकर आगे क्या रास्ते हैं, इसमें क्या अगला कदम ये सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। पार्टी के पास में आगे हाईकोर्ट में अपील करने का रास्ता खुला है, और हाईकोर्ट में अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, और ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का, किसी सरकार का कोई इन्फ्लुएंस है, और इसमें ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब किसी के ऊपर CIT अपील का ऑर्डर होता है, उसके अगेंस्ट में वो ITAT में जाता है, और ITAT उसको फैक्ट्स के आधार पर में डिसीजन देता है। SP मित्तल जी हमारे साथ लगातार बन रहे हैं। SP मित्तल साहब, आपने भी सबके तर्क सुने, कमेंट सुने कि इस मामले को लेकर, लेकिन आपसे जरूर समझना चाहेंगे राजनीतिक तौर पर, क्योंकि सवाल नियम का है एक तरफ कि आपने नियम की पालना नहीं की और जो नियम है उसी के साथ आपको चलना होगा। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस अपना तर्क दे रही है और कह रहे हैं कि हमारे सामने आगे भी रास्ते खुले हुए और हम आगे जाएंगे। लेकिन ये क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं इस तरह के मामले राजनीतिक पार्टियों को लेकर, टैक्स को लेकर, या दान की राशि है तो हमें छूट मिलनी चाहिए। छूट तो किसी गरीब को भी नहीं मिल रही है, यहां तो बड़ी बड़ी रकम है, बड़ी राशि है। नियम तो सबके लिए बराबर। देखिए श्वेता जी, हो सकता है कि 2014 के पहले, श्वेता जी हो सकता है कि 2014 के पहले कांग्रेस कोई रिटर्न नहीं भरती हो और बाद में अपनी मर्जी से रिटर्न भरती हो और उस पर इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं करता हो, ये सारी बातें हुई होंगी। लेकिन अब चूंकि क्या नाम से सत्ता बदल गई है 2014 के बाद में, इसीलिए 2017 और 2018 का जो चंदा कांग्रेस को मिला उस पर उन्होंने समय पर रिटर्न नहीं भरा, उस पर क्या नाम से टैक्स लगाया गया। ये सारी चीजें अभी क्या नाम से कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के ने और राजेश कंदोई जी ने बता दी, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि जब क्या नाम से इस मुद्दे को लेकर इनकम टैक्स ने जब खाते सीज किए तो राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमारे पास तो हवाई जहाज के टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है, और कांग्रेस जो है वो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने खातों को अनसीज कर दिया और राहुल गांधी वापस वही क्या नाम से हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। ये जो स्थितियां जो बन रही हैं श्वेता, उसके अंदर मेरा मानना है कि जो
जो कांग्रेस परिवार, जो कांग्रेस है और जो गांधी परिवार है, उसको क्या नाम से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि जिस तरीके से भी हाल ही में राहुल गांधी के जो बहनोई हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ भी क्या नाम से चार्जशीट ईडी ने पेश की है और उनकी भी 43 संपत्तियों को क्या नाम से ईडी ने अटैच किया। इससे पहले नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस का पूरा जो गांधी परिवार है उसको क्या नाम से वहां पे भी कार्रवाई चल रही है और अभी दोबारा से फिर क्या नाम से अदालत के अंदर उसमें संज्ञान लिया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है। इन सबके बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने जरूर टिप्पणी की है। उसमें ईडी के संदर्भ में कहा है कि क्या आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है इस पर भी क्या नाम से जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको भी गौर करना चाहिए। और ये जो टिप्पणी है ये कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी को जो सरकारी भूखंड आवंटित किए गए थे और उसमें ईडी ने जो संबंध भेजा था उसके प्रकरण में जारी की गई। एसपी मित्तल जी, क्या ये मामला सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित है? आपको लगता है कि दूसरी पार्टियों की भी जांच होनी चाहिए या जांच होती रहती है या दूसरी पार्टियों को लेकर भी पारदर्शिता है? क्योंकि कांग्रेस से सवाल उठाया जाता है कि इंटेंशनली कांग्रेस को ही टारगेट किया जाता है। देखिए इसमें तो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट ने भी जी नहीं, देखिए इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो चुनावी बॉन्ड का मामला आया था तो उसमें सभी पार्टियों के लिए उन्होंने कहा था और क्या नाम से उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे जिनको क्या नाम से चुनावी बॉन्ड से चंदा मिला और सबसे ज्यादा क्या नाम से भाजपा को मिला, कांग्रेस को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, तो वो सबको मिला और उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त उसके अंदर निर्णय है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, वो क्या नाम से पूरी कार्रवाई ईमानदारी पारदर्शिता करती है। अभी सोनी चतुर्वेदी जी ने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चीज जो अपने खातों को अनसीज करवाया था और अब जो ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जो मामला है, सामने जो निर्णय आया, इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी जा सकती है। ठीक है स्वर्णिम जी। देखिए बिल्कुल हम इसको अपील करेंगे और जो हमारे पास कानूनी विकल्प है उनको पूरा उठाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, देखिए दो पहलू हैं इसके राजनीतिक। एक पहलू ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है उस पर आरोप लगते हैं कि आपने चंदा लेकर के धंधा दिया और हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया, लेकिन उसका हिसाब किसी के पास नहीं है, उसका किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए हल्ला क्यों कर रहे हो भैया, हिसाब दे दो, हिसाब दे दो, हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने रुपए का हिसाब किससे चंदा आया वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया। इसलिए हम कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से रिटर्न फाइल की, उसके लिए एक दंडात्मक कार्रवाई गलत है और अब जो व्याख्या होगी इसकी, आज जिस तरह से लताड़ इनकी एजेंसियों को, जिन एजेंसियों को तंबू भाजपा ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लताड़ पड़ रही है और आप वापस देखिएगा कि इसकी भी एक व्याख्या कानून की लेकर हम आएंगे। ठीक है, एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा। सुरेश जी 12,000 करोड़ रुपए अभी तो सब नहीं, एक बात मैं इसमें बीच में बोलना चाहूंगा। चलिए ठीक है, आपने स्पष्ट किया कि आगे कदम क्या रहेगा। छोटी सी बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा। जो एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, जब आपने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जो छूट देने के जो कंडीशन थे उन कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो छूट नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये गलती किसकी है? गलती उन लोगों की है जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट संभाल रहे थे, उनके जो अकाउंटेंट थे जिनको ये रिटर्न भरनी थी सही समय पर, उन्होंने अपनी रिटर्न को सही समय पर नहीं भरा। तो क्या उन्होंने जानबूझ करके नहीं भरा ताकि ये प्रक्रिया ऐसे चले और कांग्रेस पार्टी पर जुर्माना लगे और फिर वो बाद में सरकार की आलोचना करे? अगर अपने रिटर्न अपने समय पर भर देते तो फिर दिक्कत क्या थी? एक सवाल ये भी, क्योंकि अभी जिस तरह से तर्क आ रहे हैं या माना जा रहा है कि हो सकता है कि आदत में शुमार हो कि ये लेट भरते हैं, इसके बारे में नहीं, एक जो कमेंट अभी आया भी, मैं इसी पर मेरा सवाल आपसे, अगर ऐसा होता तो 2014 के बाद तो 15, 16, 17 तो तब भी तो भरे कांग्रेस ने ना, तब भी तो जरूरत, ऐसा तो है नहीं कि कुछ किया नहीं गया या किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया होगा। सिर्फ ये रीजन तो हम नहीं दे सकते। इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें शुचिता की बात होती है, पारदर्शिता की बात होती है, उनकी तरफ से लापरवाही हुई। नहीं, जब पारदर्शिता की बात होती है, शुचिता की बात होती है, तो जो कानून में लिखा उसकी पालना करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जब कानून में लिखा आपको 9 महीने का समय दिया, आप अपने पूरे हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो, तो आप क्यों 11 महीने बाद में देते हो? आप जो समय सीमा तय करी गई है, जिसमें अगर और कोई दूसरी पार्टी है जिसने नहीं भरा है तो आप बताएंगे, वो तो आप पॉलिटिकल पार्टी हो।
और आपने ये तर्क तो वहां पर नहीं लिया ना 8080 में। लेकिन इनकम टैक्स की कार्रवाई तो निष्पक्ष होती है ना, उस पर तो सवाल ही उठना चाहिए। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में भी तो उन्होंने ये नहीं कहा है ना कि ये तो पॉलिटिकल पार्टियां सब नहीं भरती है जी, हम क्यों भरे। उन्होंने तो ये कहा है, कांग्रेस ने ये कहा ही नहीं भाई, ये चीज तो बोला ही नहीं कांग्रेस ने। कांग्रेस तो कह रही कि हमें एग्जम्पशन दे दो भाई, रिटर्न फाइल ही समय पे नहीं करी तो उस वजह से मैटर ही दूसरा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो छूट की शर्तें हैं उनमें एक शर्त शामिल है, ठीक है कि आप 20,000 से ऊपर जो जी, और जो हम बात करते हैं लोग नहीं, आप लोग कह रहे हैं एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, छूट क्यों मिले कांग्रेस को? सिर्फ एक लाइन में ये कमेंट। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, अन्य संस्थाओं के लिए भी इसी प्रक्रिया में एक लचीला रुख अपनाया जाता है। और जो 13A में मतलब, अरे 13A की भी व्याख्या आएगी कोर्ट से, और व्याख्या यही है कि अगर हिसाब आप पूरा दे रहे हैं तो आपको छूट मिलेगी। उसमें कहां लिख रहा है कि छूट नहीं देंगे? कहां लिख रहा है 13A में कि छूट नहीं देंगे? कहां लिख रहा है? 13 में ये है कि 100% छूट मिलेगी। समय पर रिटर्न फाइल करोगे, 13 एसपी मित्तल जी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे सर। एक सेकंड एसपी मित्तल जी एक फाइनल कमेंट सर, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए श्वेता, मेरा ये मानना है कि जो सरकार के जो कानून है उनको तो फॉलो करना ही चाहिए। अब कांग्रेस ने सही समय पर रिटर्न नहीं भरा है और उस पर क्या नाम से टैक्स लग रहा है, तो कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और जब ट्रिब्यूनल ने जब अपना फैसला दे दिया है तो मुझे लगता है कि जो नियम कायदे हैं उसके तहत ही दिया होगा। अब कांग्रेस के पास ये अधिकार है कि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, पहले भी कांग्रेस गई है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो प्रवृत्ति रही है वो कानून को तोड़ने मरोड़ने की रही है। हो सकता है 2014 से पहले ये सब चल रहा हो, लेकिन अब चूंकि जांच एजेंसियां सतर्क हैं, शायद वो अफसर क्या नाम से कांग्रेस को और उनके नेताओं को नहीं दे रही, इसीलिए। लेकिन इसमें मित्तल जी अगर कांग्रेस ये कह रही है कि उसे रियायत मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए, जो नियम है उससे इतर जाकर भी ये फैसला लिया जा सकता है, तो क्या कभी ऐसे पहले हुआ है जो आधार कांग्रेस के लिए हो, या फिर कांग्रेस ऐसा चाहती है इसलिए हो जाए? देखिए हो सकता है श्वेता जी हो सकता है कि 2014 से पहले कांग्रेस को कोई रियायत मिली हो, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद में इस तरह की रियायत कांग्रेस को मिलना मुश्किल है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, टैक्स की टेंशन तो है और कांग्रेस के फेवर में तो फैसला नहीं आया, झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आगे कांग्रेस के पास भी रास्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सके और अपने पक्ष में फैसला आता है नहीं आता है वो तो भविष्य के में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि टैक्स के मामले में जब आम आदमी को भी इसकी रियायत नहीं है, पार्टियों के लिए जो नियम है, और सबसे बड़ी बात है जो नियम है उस नियम की पालना होनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो या कोई खास व्यक्ति हो, कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उसके चेहरे को देख के, स्टेटस को देखकर आप फैसले नहीं ले सकते। जो नियम है उसी के तहत ही होना चाहिए और इस नियम के तहत जिसके फेवर में जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मिसाल बनेगी। ये एक आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह का फैसला इस तरह के मामलों में आता है तो वो कहीं ना कहीं आधार बनता है भविष्य के लिए भी, और इसलिए देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या वाकई में कांग्रेस जो चाहती है, सोचती है, उसके पक्ष में फैसला आने वाले वक्त में आ सकता है जो कदम उठाते हैं, या फिर उसे भरना पड़ेगा टैक्स जिसके लिए वो रियायत चाह रही है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।